श्री सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। तो प्रत्येक दिन मैं नए नए सत्र रखता हूँ। कल मैंने बुद्धि के बारे में बताया था, आज एक प्रश्न है और एक लोगों की ये जानकारी का भी विषय है कि बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी धन के देवता तो कुबेर हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, और जो साक्षात महालक्ष्मी है, जो धन की आदि देवी हैं, वो महर्षि महालक्ष्मी है, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। वरुण, अग्नि, यम, कुबेर इत्यादि सभी की पूजा करनी चाहिए। तो फिर परमात्मा की पूजा में विघ्न पड़ता है। किसी के इष्ट कृष्ण हैं, किसी के राम हैं, श्री राम हैं, किसी के उमा महेश्वर हैं। तो हमारे इष्ट की पूजा में जो है दुविधा होती है हमें, क्योंकि उनकी पूजा करें फिर उनकी भी पूजा करें, तो ये कैसे? ये बड़ा मार्मिक प्रश्न है। तो देखिए भगवान ही उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न का। गीता में भगवान कहते हैं कामई स्थिर स्थिर हृतिज्ञाना प्रपद्यन्तेन्य देवता तम तम नियममास्ताय प्रगत्या नियता स्वया। भगवान ने कहा है अर्जुन, जैसे मुखिया को छोड़ करके सचिवों की पूजा की जाए, अध्यक्ष को छोड़ करके सचिवों की पूजा की जाए, और प्रमुख व्यक्ति को, मुखिया को छोड़ करके किसी नवजात शिशु के पैरों को पकड़ लिया जाए, तो ऐसे ही जो लोग देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई प्रेत भूत गणों की पूजा कर रहा है, यम की पूजा कर रहा है दीर्घायु के लिए, प्रेतान भूत गणाशन्य, भगवान कहते हैं ना दम्मंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो प्रेतों को पूजेंगे वो प्रेतों को प्राप्त होंगे, जो यम को पूजेंगे वो यम की पुरी हो जाएंगे, जो इंद्र को पूजते हैं वो स्वर्ग तक रह जाएंगे, और जो ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं वो ब्रह्मलोक तक, सत्यलोक तक, और जो इत्यादि जितने भी ये देवता हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं कामई स्थिर ज्ञान, वो कामनाओं के सहित करते हैं। कोई सुंदर रूप चाहता है तो अश्विनी कुमारों की पूजा करता है, बलवान होना चाहता है। कोई सुंदर यश चाहता है तो श्री कुबेर जी की पूजा करता है। धन चाहता है तो लक्ष्मी जी की पूजा करता है। बल और जो है शारीरिक बल चाहता है, भुजाओं को बल बड़ा करना चाहता है तो इंद्र की पूजा करता है। लेकिन भगवान कहते हैं वो कामनाओं के सहित पूजा करते हैं, इसलिए वो उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं। और शनई शनई क्षीणे पुण्य मृत्युलोके वसंती मर्त्यलोके वसंती। जितने पुण्य करते हैं उतने पुण्यों तक तो उनके लोक में रहते हैं, और जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तब वो वहाँ से पतित हो करके यानी गिर करके फिर दोबारा इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो अर्जुन उनका ज्ञान तो इत्य ज्ञान विमोहिता, उनका ज्ञान तो माया के द्वारा हरा जा चुका है। जो देवताओं की पूजा करते हैं, अरे उन सभी देवताओं का स्वामी तो मैं हूँ, मेरा परिकर ही तो है ये। जैसे मंत्रिमंडल होता है हमारा विधानसभा में, लोकसभा में, लेकिन मुखिया हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, कहीं तो इस समय राष्ट्रपति भी है। तो ऐसे ही भगवान का ये मंत्रिमंडल है। भगवान ने अपने कार्य को व्यवहारिकता से चलाने के लिए ये सारा मंडल बनाया है। यम को कार्य दिया प्राणों को लेने का, चित्रगुप्त जी को दिया लेखनी का, हिसाब किताब का, इंद्र को दिया वर्षा का, वृष्टि का, अग्नि को दिया सभी को तेज दे, सभी को तेज दे और अपने ताप से सभी को संतुष्ट करे। चंद्रमा को कार्य दिया सभी को शीतलता दे, वनस्पतियाँ दे। भगवान सूर्य को दिया सभी को ऊष्मा दें, गति दें सभी को। तो इस प्रकार से सभी देवताओं को कार्य दिया भगवान ने। एको हम बहुश्यामा, ये सूक्ति वेद की यहाँ पर है। भगवान ने एक थे, उनका मन हुआ कि अब मेरा लीला विग्रह भी होना चाहिए, तो उन्होंने सभी की रचना कर दी। तो देखिए मेरा मन तो ये है कि देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। जैसे अक्षय तृतीया है तो वहाँ पर जो देवता है उनकी पूजा करे, रक्षाबंधन है तो उसके जो देवता है उनकी पूजा करे। अब होलिका चल रही है तो होलिका में भगवान के भक्तों के अवतारों की पूजा है। दीपावली आती है, माता लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजा होती है वहाँ पर। तो सभी के एक एक दिन निश्चित कर दिए गए हैं, लेकिन परमात्मा का सदैव भजन उन्हीं का करना चाहिए, क्योंकि भगवान 12वें अध्याय में कहते हैं मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव धूर्तम न संशय,
क्यों देवताओं के चक्कर में पड़ते हो, क्यों किसी किसी की ये नहीं कह रहे हैं कि पूजा मत करो, लेकिन जो सबके अधिदेव हैं, जो सबके पिता हैं, परम पिता हैं, उन्हीं की भगवान कह रहे हैं मय्येव मन, मुझ में मन को लगा। मन आदत स्व, मन की जो सूक्ष्म परत है, वो जो संकल्प विकल्प की नाड़ी है, उसको तू मुझ में आवेशित कर। मय्येव मन आदत स्व मयि बुद्धिम निवेश्य, बुद्धि जो तेरी तर्क शक्ति चली गई है, बुद्धि की जो विचारणीय शक्ति, जो निर्णय करने वाली जो धृति क्षमा है, तेरी सुमति है, वो मति बिगड़ गई है, उस बुद्धि को मुझ में लगाएगा तो इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा, तृष्णा से रहित हो जाएगा। ये जो तृष्णा है ना कि इतना मिल जाए, इतना हो जाए, इतना बन जाऊं, ये सारी तृष्णाएं तेरी समाप्त हो जाएंगी, वितृष्ण हो जाएगा। तो मई बुद्धि निवसिष्यसि मय्येव, और जब तू मुझ में भली भांति से मुझ में समाहित हो जाएगा, यानी मेरे समान हो जाएगा, मेरे रूप को जान जाएगा, तो फिर सारे देवता अपने आप ही तेरे सामने खड़े हो जाएंगे हाथ जोड़ करके, जैसे ध्रुव जी के सामने सभी आ जाते। रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे, हमें रामायण कहती है। जो भगवान का भजन करता है, रिद्धि सिद्धि अणिमा गणिमा लघुमा इत्यादि 8 प्रकार की सिद्धियाँ, देवराजेंद्र, वरुण, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, वसु, ये सब हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं भक्त के सामने कि भगवान आज्ञा करें, हम क्या करें। तो भगवान की ही पूजा करें, और भगवान की पूजा में ही उन देवताओं की पूजा छुपी हुई है, क्योंकि भगवान के प्रत्येक अंग से एक एक देवता, एक एक लोक निकला है। एड़ी से तलातल, और तलवे से रसातल, और भगवान के नाभि से इत्यादि से पीठ से अधर्म, और इससे धर्म, तो नीचे के उष्ट से लोभ, ये सभी देवताओं के बाहु से इंद्र की, ते आँखों से अग्नि और सूर्य की, इस प्रकार से भगवान से ही तो सबकी उत्पत्ति हुई है। तो एक भगवान का आप सेवन करोगे, पूजा करोगे, अर्चना वंदना सख्य आत्मनिवेदनम करोगे, तो उसमें सभी देवताओं की पूजा ही छुपी हुई है। तो ये जो भ्रामक स्थितियां हैं, जो ये बुद्धि को विभ्रम में डाल देने वाले हैं, कई लोग कहते हैं कुबेर यंत्र बनाइए, इससे कृपा हो जाएगी, नीले का पुंगे का वो पहन लीजिए अंगूठी, तो ये सब भ्रमित करने वाले हैं। केवल एक लक्ष्मीपति का ही, श्रीपति का ध्यान कीजिए, माता अपने आप कृपा करेगी। उमा महेश्वर का कीजिए, भगवान शंकर शिवदह कल्याण में, भगवान का नाम ही शिवेदम, कल्याण स्वरूप है भगवान, तो उनके नाम से ही आशुतोष बड़रानी है, चाहे ब्रह्मा जी की भी, लेकिन ब्रह्मा जी तक संशय है, लेकिन भगवान शंकर, भगवान राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण, इनकी अगर आप सेवा अर्चना करोगे तो किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सभी उनके शरीर में ही तो विद्यमान है। तो यहाँ पर ये प्रश्न कुछ भक्तों ने किया था, उनका ये उत्तर है। और भगवान की सेवा वंदना करते रहिए, जीवन नित्य नवीन आनंद में उल्लसित होता रहेगा, हृदय में दिव्य आनंद की अनुभूति और आभास होता रहेगा। और जब प्रभु से दूर हैं तब ही हमारे कुपथ्य और सिंचित पाप उदय हो गए। अगर प्रभु, देखिए हनुमान जी कहते हैं, जप तब सुन हनुमंत विपत, विभीषण जी के सुन हनुमंत विपत प्रभु सोई, जप तब सुबरन भजन न होई। विभीषण जी ये कहते हैं, हनुमान जी जब ही विपत्ति है तब परमात्मा का नाम विस्मरण हो जाए, प्रभु की स्मृति मन से चली जाए, वही विपत्ति है सबसे बड़ी भक्त के लिए। वो समय, वो वक्त बड़ा कठिन है भक्त के लिए, बड़ा दुसाध्य है, बड़ा ही निंदनीय है जब भगवान का नाम उसके मन से चला गया। इसलिए अष्टयाम 24 घंटे, जितनी भी घड़ियां हैं, जितना भी समय, परमात्मा के नाम में निमग्न रहिए, संलग्न रहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री